दोस्तों, नशा आज के युग में बहुत बड़ी एक विकराल समस्या बन गई है और इससे शायद ही कोई घर अछूता हो। लगभग घरों में नशा किसी न किसी रूप में पहुंच गया है, चाहे वो शराब के रूप में हो, चाहे वो पान पुड़िया के रूप में हो या अन्य किसी प्रकार से हो। और एक जागरूक युवा होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि नशे से हम उन लोगों को आगाह करें, बताएं इसके नुकसान हमें क्या क्या हैं, इस घर परिवार में इसके कितने नुकसान हमको देखने को मिलते हैं। और ये अपन देखते भी हैं, बहुत सारे घर परिवार है इससे बर्बाद हो जाते हैं। देखते देखते सारा परिवार, हंसता खेलता परिवार है वो कुछ ही दिनों में एक नरक का रूप धारण कर लेता है। आज रामेश्वर जी प्रजापति हैं जो हमेशा विभिन्न कार्यक्रमों में जा करके लोगों को जागरूक करते हैं, बताते हैं कि भाई हमें नशे से दूर रहना है। नशा एक मनुष्य का बहुत बड़ा दुर्गुण है और यदि जहाँ जिस परिवार में नशा है तो उस घर परिवार में एक अलग ही माहौल हो जाता है। सारा का सारा ध्यान है वो उस नशे के इर्द गिर्द हो जाता है। तो उस ऐसे परिवारों को नशे से बचाया कैसे जाए, ये आज अपने रामेश्वर जी से भी हम जानेंगे। रामेश्वर जी नमस्कार। नमस्कार जी। रामेश्वर जी को बहुत सारे प्रोग्रामों में सुना है, काफ़ी अच्छा लगता है इनका वक्तव्य, इनकी बातें। तो आज अपने साथियों को भी आप थोड़ा सा रामेश्वर जी बताओ कि नशे देखो, पहला सुख निरोगी काया है और इस निरोगी काया के लिए शरीर को निरोग रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जैसे एक उदाहरण बताऊं आपको कि पहले बच्चे जब छोटे थे, अपन जब छोटे थे तो मिठाई को बड़ा पसंद किया करते थे। आजकल बच्चे जब शादियों में जाते हैं तो मिठाई नहीं खाते हैं और सीधा नमकीन लेते हैं। और इसका कारण है कि अपन ने चाय में इतना मीठा पी लिया कि वो अपने जिन्स में इन बच्चों में आ गया। तो मीठे से तो पहले से परिपूर्ण है और मीठे से पहले से परिपूर्ण होने के कारण वो सीधे नमकीन पे जाते हैं। तो नशा जो अपन कर रहे हैं ना, वो नशा भी अपने बच्चों में आने वाले वो जो बच्चे जो अपन जो जन्म देते हैं उन बच्चों में भी उसके वो जीन्स आ जाते हैं और फिर उनमें भी वो आदत एक उम्र के बाद नशे की पड़नी शुरू हो जाती है। बिल्कुल दोस्तों, इसी का उदाहरण मैंने अपने घर पर भी देखा है। मेरे छोटे भाई का लड़का, वो जन्मते ही है वो मिठाई से बिल्कुल दूर है। उसे सिर्फ वो नमकीन ही उसको भोजन में चाहिए। मीठा कहीं भी शादी में हो, चाहे कोई मिठाई हो, चाहे चाय हो, वो बिल्कुल नहीं लेता। ये कहीं ना कहीं वो एक जिन्स में ही, वो एक खून में ये चीज़ रम गई, पहले से आ गई। और इसका दुष्परिणाम ये भी है कि अपन धीरे धीरे के अवस्था के बाद में मिठाई को बहुत ही या तो कम हो जाती है या किसी की छूट जाती है या किसी के शुगर हो जाती है, तो उसकी मजबूरी हो जाती है छोड़ना। तो ये चाय भी बहुत बड़ा एक दुर्गुण है जो समाज में बहुत गहरी जड़ जमा चुका है। हर घर में चाय बनती है और इसके बहुत सारी शुगर भी इसका एक बड़ा कारण है। इसे होता है कब्ज है और भी अनेकों समस्याएं हैं चाय की। तो हमें हो सके तो चाय को भी छोड़ने का प्रयत्न है वो करना। चाय से किसी से पूछ लो आप, कोई भी सज्जन से कि चाय के कोई फायदे की ना हो, वो एक भी फायदा नहीं गिनाएगा। बस ये कहता है कि दोस्तों में बैठ के बात कर लेते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। जबकि चाय से नुकसान, चाय से कब्ज रहती है, चाय अपने आप में वैसे भी भूख को कम करती है। बस केवल इतना सा उससे फायदा है कि घर में आटा कम लगता है, क्योंकि वो चाय भूख को मार देती है। कैलोरी वाली बात तो उसमें है नहीं। तो साथियों, नशे वाली बात में खास तौर से जैसे अपने शराब है, तो शराब गांव में आप जाके या जिन मोहल्लों में जाके आप देख लो। एक बार हम कंबल बांटने गए तो उसमें कहा कि एक बूढ़े बुजुर्ग ने, एक सरपंच के पिताजी थे, उन्होंने कहा कि हमारे गांव में इतनी सास बहू विधवा हैं और इतनी बहुएं विधवा हैं, मेरे बेटे जो मेरा सरपंच है उसकी उम्र के इतने लोग चले गए। सारे के सारे कम उम्र में जाने का कारण था शराब। तो शराब से क्या है कि फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं और फेफड़े कमज़ोर होने के कारण और पहले क्या है कि पहले भी थोड़ी क्वालिटी थी। पहले जैसे मान लो कोई बूढ़े बुजुर्ग चिल्लम वगैरह पीते थे तो वो घी खाया करते थे, 2 लप शक्कर डाल के और फिर आध पाव घी खाया करते थे, उससे वो नशा दब जाता था। आज वो क्वालिटी भी नहीं है। पहले शराब के प्रति भी वो क्या है कि एकदम वो गुणवत्ता की शराब थी।
आजकल तो बता रहे हैं कि कैप्सूल होता है 1 रुपए का और पावा बिकता है 60 रुपए का। तो इस तरह की जो गुणवत्ता है वो भी नहीं रही। तो कहने का मतलब सब लोग किस लिए करते हैं? शरीर को शांत करने के लिए करते हैं, शरीर में स्थिरता आ जाती है, मस्तिष्क थोड़ा स्थिर हो जाता है। अरे इस भागम भाग के समय में अपने कमाई कम है, खर्चा अधिक है, आदमी आधा तो वैसे ही वो बेसुध हुए घूमता है, तो नशे की जरूरत ही क्या है? नशा तो केवल बेसुधी तो करता है आदमी को, बिल्कुल बेहोशी के लिए। हाँ, होश में नहीं जीना, बस हाँ बेहोश में जीना। हाँ, तो इस भागम भाग के समय में अपने आवश्यकताओं जो बढ़ रही है, अपन अभावों में जी रहे हैं, वैसे ही दिमाग के स्थिर रहता है अपन को, तो नशे की जरूरत ही क्या है? बहुत सारे युवा जिन पर देश का बहुत बड़ा भार है, वो एकदम नशे में टल्ली होकर के, उन्हें होश नहीं है इस जवान उम्र में, और बैठ करके अगले स्थान का वो एक प्रकार से उसको उस तक पहुंच पाते हैं। ये हालात उन युवाओं की हो गई। उनका कब बड़े होंगे, कब उनका बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा, मुश्किल ही है उनका आना। नशा अगर थोड़ा लेते हैं तो उसको कम नुकसान होगा, वो जीवन में इतना उसका प्रभाव ज़्यादा जो अपने को देखने को मिल रहा है उतना नहीं मिलेगा। तो नशा शराब का हो चाहे नशा ये पान पुड़िया वगैरह क्या है? पहले बच्चे अपने गांव में खान पान रहता था, दूध दही खाते थे, दही से वो दांत अपने चमकते थे, छाछ से दांत चमकते थे। आजकल वो पुड़िया रखते हैं, पुड़िया से वैसे तो फ्लोराइड है पानी में, और वो पुड़िया से भी दांत पीले हो जाते हैं। और आजकल सही पूछो तो कई तो संबंध करते हैं ना, वो लड़कियां ये कहती हैं कि तुम्हारे दांत दिखाना, और वो दांत जब पीले होते हैं तो वो ना कर देती है कि नहीं मैं संबंध नहीं करूँगी। होता है हमारे पिताजी जब दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा कि बीड़ी पीते हो? कि पी उस वक्त तो बहुत पी थी, लेकिन अब छोड़ दिया। तो कि वो बीड़ी छोड़ देना, तो उन्होंने कहा खन्नी। बोले खन्नी तो उतनी नुकसान नहीं करती है, लेकिन बीड़ी नुकसान करती है अस्थमा के लिए। जो व्यक्ति अपने कम उम्र में बीड़ी पीता है, 50 साल के बाद उसके अस्थमा शुरू हो जाती है, और 50 साल के बाद जब अस्थमा शुरू हो जाती है ना, तो वो अपने लिए नुकसानदायक रहता है। तो ख़ास तौर से ये क्या है कि अस्थमा के लिए हमारे पड़ोस में गांव है ऊंटवाड़िया, वहाँ एक पेशेंट मैं मिल के आया था, तो उसने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि ये बीड़ी खूब पीने के कारण इसका सांस उठ गया और बैठ नहीं रहा है। तो वो बैठा ही नहीं, केवल 2 बंडल रोज़ पीता था और उसके कारण ही चला गया। तो बीड़ी भी क्या अपने आप में अस्थमा को निमंत्रण देने में रहती है, फेफड़े खराब करती है। तो ये भी अब नौजवानों में जागृति तो है, बीड़ी तो कम पी रहे हैं, लेकिन ये पुड़िया आ गई, इस पुड़िया के लिए भी अपने लिए बहुत नुकसानदायी है। बच्चों को प्रार्थना सभाओं में मैं जब जाता हूँ तब ये बताता हूँ कि बेटा ये अपने लायक चीज़ नहीं है, इसकी बजाय तो अपन बाजरे की रोटी खाएं, तो वो गुणात्मक तो है कि घर में बाजरे की रोटी खाओ। इस तरह बच्चों को भी मैं यह संदेश देता हूँ कि बेटा नशे से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल साथियों, सबको पता भी है वही नशा है वो शरीर के और मन पर, इन पर तो इफेक्ट डालता ही डालता है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि सुनते भी हैं कि राजा महाराजाओं का राज चला गया इस नशे के कारण। तो वो कहीं न कहीं वो नशा उन्होंने खूब किया, भले ही उनको खाने के लिए खूब मिला, लेकिन वो एक मदहोशी तो आई जाती है, खूब एक सोचने समझने की जो क्षमता है वो तो कम हो ही जाती है। और उसी क्षमता कम होने के कारण है उनके राजपाट हैं वो चले गए, या उनको वो वक्त नहीं मिला, या सोच नहीं पाए उस टाइम कि हमें क्या करना चाहिए, कौन से अच्छे निर्णय लेने चाहिए। ऐसे ही अपने घरों में भी होता है। घरों में अगर नशा है तो घर में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। अच्छे अच्छे बसे हुए घर हैं, जो अपने बाप दादा ने शराब नहीं पी, उस समय कितने अच्छे थे हमारे घर, वो अगर आज हम नशा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें बीबी से, बच्चों से और अब खुद से अपने लड़ाई का आपस में एक सामना करना पड़ता है। और वो लड़ाई कई बार इतनी विकराल हो जाती है कि पति पत्नी है वो उनको अलग अलग भी होना पड़ता है। हम एक पेशेंट से मिलने गए तो डॉक्टर ने कहा इसकी बीड़ी बंद करवा दो। हमने कहा सर क्यों? कि उसका अंगूठा ठीक नहीं हो रहा था, आगे से आगे खराब होता जा रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि ये जो अधिक तंबाकू पीने से, अधिक बीड़ी पीने से शरीर में इनका कैल्शियम जमना शुरू हो गया, और वो कैल्शियम ब्लड में घुल नहीं रहा है। ये जब तक नहीं घुलेगा, जब तक ये बीड़ी पीता रहेगा, तो कैल्शियम नहीं घुलने के कारण ये इसके आगे से आगे अंगूठा ठीक नहीं होगा। और वही हुआ जब उसको हम
वो उम्र में बड़े थे, रिश्ते में भी वो हमारे से कुछ लग रहे थे, लेकिन कड़वी बात नहीं कहे तो वापस नहीं लौटती है। हमने कहा आप तो जानबूझ के मरना चाहते हो, तब उन्होंने कहा कैसे, कि डॉक्टर ने कहा था, और उन्होंने उस वक्त छोड़ दिया। आज वो ठिमोली में अच्छे किराने की दुकान चलाता है यहाँ अपने रामगढ़ के पास, और ठीक हो गया। और नशा सा देखते हैं अपन, गरीबी का भी एक बहुत बड़ा कारण है। जहाँ गरीबी है अपन देखते हैं तो वहाँ अपन तह तक जाते हैं तो मालूम चलता है कि इसके जो घरवाला था वह बहुत ज़्यादा शराब पीता था, या इसका कोई बच्चा था वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था। तो ये अपने को वहाँ देखने को मिलता है कि वो कमा के लाते हैं 200 और शराब पी जाते हैं 300 की, 100 रुपये इधर उधर से उधार लेकर के पी जाते हैं। फिर कभी बीमार हो जाते हैं तो वो और इधर उधर से उधार लेकर के उनको इलाज करवाना पड़ता है। वो इतना उनको महंगा ब्याज मिलता है, कोई 2 सैकड़ा 3 4 5 रुपये सैकड़ा वो ले आते हैं, वो उनको ज़िंदगी भर उनका उतर नहीं पाता। हाँ सही बात है। और फिर वो उस चिंता में, उस कर्जदारी में वो और ज़्यादा नशा करने लग जाते हैं, इससे वो पूरे बर्बाद हो जाते हैं। फिर वो जिससे लिया है वो परेशान करता है तो वो उसको तो कुछ कह नहीं पाता, वो अपनी औरत को पीटना शुरू कर देता है। झुग्गी झोंपड़ियों में जाते हैं तो वहाँ नशा बहुत विकराल स्थिति में है, आज भी बहुत विकराल स्थिति में है। हाँ है। तब देखते हैं कि वाकई में इनमें शिक्षा जागृति की भी बहुत बड़ी कमी है, और साथ साथ में ये नशा है तो ये भी इनमें एक बड़ा कारण है। काफ़ी समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई नशा है, इनसे बचो, आप इन शराब से बचो, लेकिन समझाने से बहुत ही देखते हैं कि उनको समझ अभी तक आई नहीं। इसलिए उनको प्रयास कर रहे हैं उनके बच्चों को पढ़ाएं और उन बच्चों को शिक्षा से इतना जागरूक कर दें कि वो नशे की तरफ कभी जाए नहीं। और हम युवा साथी जो अच्छे मध्यम वर्गीय हैं और कुछ अच्छे घरों से ताल्लुकात रखते हैं, और नशे का मतलब कोई केवल गरीबी से नहीं है, खूब बड़ी अच्छी नौकरियों वाले हैं वो भी खूब नशा करते हैं और बड़ा बड़ा नशा करते हैं, छोटा भी नहीं। नशे में देखते हैं बहुत सारे तो फिर उनको सुसाइड करना पड़ता है, ये हालत हो जाती है। सही बात है। तो ये अपन सब साथियों को भी इससे हमेशा बचे रहने की ज़रूरत है, और एक अच्छे राष्ट्र के लिए, अच्छे समाज के लिए, एक सभ्य समाज के लिए नशे से अगर बचा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक अच्छा समाज अब तभी बन सकता है जब उसमें नशा न हो, नशे से बचे रहें, एक अपनी जिम्मेदारियां को हमेशा होशपूर्वक वो निर्वहन करें। और होश में तभी रह पाएंगे जब हम एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, हमारा तन मन एकदम स्वस्थ रहेगा। अगर हम शराब में या अन्य किसी पान पुड़िया के नशे में रहेंगे तो निश्चित रूप से हम मदहोशी में रहेंगे, बेहोशी में रहेंगे, और बेहोशी में आदमी कोई अच्छा काम कर नहीं पाएगा। पहले क्या था, पहले अपना संयुक्त परिवार था, और संयुक्त परिवार में 50 व्यक्ति एक उसमें एक चूल्हे पे खाना खाते थे, और उसको ध्यान रहता था कौन का किसका बेटा कब आया, कितने बजे गया। आजकल क्या है, संयुक्त परिवार टूटने लग गए और आपस में छोटा सा प्यारा सा घर और छोटा सा वो उस तरह का वाली बात में आजकल के बच्चों का ध्यान, पिता को तो कमाने में फुर्सत नहीं मिलती और माँ उसका ध्यान रख नहीं पाती, तो बच्चे इस तरह बिगड़ रहे हैं। तो बच्चों को खास तौर से कहाँ जाता है, क्या करता है, उसका भी ध्यान हमें रखना चाहिए। बात रही है अपने बच्चों में जब तक शिक्षा का प्रसार नहीं होगा ना, तब तक उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि इससे अपने क्या कैसे होगा। आजकल जो ये कुछ कुरीतियाँ हैं अपनी डीजे वगैरह, तो डीजे ब्याह शादियाँ जब होती है ना, तो दारू के ठेकेदार को पता रहता है कि अब की बार नए कौन कौन सीखे हैं, क्योंकि वो डीजे पे उनकी एक जीप पीछे से ऐसी होती है कि वो बियर वाली होती है, और नए वो बच्चों को सीखने को वो मिल जाती है। तो ये ब्याह शादियों में भी तैयार हो जाते हैं, चुनाव आते हैं उसमें भी तैयार हो जाते हैं। तो ये कुछ कुरीतियाँ भी है, इस कुरीतियों को यदि अपन कम करें तो बच्चे इस तरह की आदत न सीखें। तो इसके लिए हम सबको मिलके ये प्रयास करना चाहिए, हम सबको ये सोचना चाहिए कि इसके प्रति अपन क्या कर सकते हैं। तो नशा का अर्थ है ये जो नशे हैं अपनी नाड़ियाँ, इनमें शीतलता लाने के लिए ये लिया जाता है। और इस बात का बच्चों में, जब अपन 3 साल के बच्चे को ये बात बता देंगे तो उसके 99 साल काम आएगी। तो शुरुआत हमें वहीं से करनी चाहिए, प्राथमिक पाठशाला से, प्रार्थना सभाओं में इस तरह की बातें अपन जागृत साहब करेंगे तो लोगों में इसका असर होगा। बच्चे में जो बात उसके दिमाग में बैठाई जाती है वो उसके पूरे जीवन काम आती है। तो हमें जब भी समय मिले
कहीं मान लो पाठशाला में जाना हो, कहीं और जाना हो, तो प्रार्थना सभा में एक व्यक्ति को कोई बात बताते हैं तो वजन नहीं रखती है, और 100 व्यक्तियों में किसी बात को बताते हैं तो वो वजन रखती है। वहाँ हमें भी कुछ सीखने मिलता है कि आप जैसे विद्वान कोई 2 बात नई और बता दें तो उससे आगे से आगे जुड़ के चले और वो बच्चों को बताएं। बहुत सारे युवा ऐसा भी कहते हैं कि भाई मैं तो बस ब्याह शादी में कभी कभार ही पीता हूँ। हाँ, मैं तो बस 1-2 साल में 2-4 दिन कभी शादी हो जाए या कोई प्रोग्राम है तभी पीता हूँ। तो अपन उससे भी बच्चे रह सकते हैं। हाँ, और अपने को कहते हैं हमारी सौगंध तो है नहीं, क्या सौगंध तो मैं निकालूंगा नहीं या मैंने निकाल नहीं रखी, कभी कभी ले लेता हूँ। तो ऐसी चीज़ की, बुरी चीज़ की तो अपन सौगंध भी निकाल सकते हैं कि भाई बुरी चीज़ मैं एक भी बार ज़िंदगी में नहीं लूँगा तो नहीं लूँगा, मतलब बुरी चीज़ मेरे लिए ये बनी नहीं है तो मैं इसको एक बार भी टच नहीं करूँगा। ऐसी सौगंध ली जा सकती है। बुरी चीज़ के लिए अपन लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। अगर अपन खुद नशा कर रहे हैं तो प्रयास करें कि हम धीरे धीरे या झटके के साथ, एक संकल्प के साथ हम इसको छोड़ दें, क्योंकि अभी अगर युवा हैं तो अभी हमारी उम्र है, हम छोड़ सकते हैं। हमारे कोई नशों में भी इतनी गहरी से रमी नहीं है। अगर हमारे माता पिता या अपने दादा हैं, अपने पिता हैं, वो अगर पी रहे हैं तो अपन उनको समझा सकते हैं, और समझाइश से अगर उनमें कुछ सुधार आता है तो ठीक है। ज़्यादा ज़बरदस्ती तो अपने बुज़ुर्गों के साथ नहीं कर सकते। दोस्तों, अपनी पाठशाला जो टीम है इसमें बड़ी एक खुशी की बात है कि एक भी ऐसा साथी नहीं है जो नशा करता हो। और अपन जो ये झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को पिछले लगभग 5 साल से इनको पढ़ा रहे हैं, जब इनकी शुरुआत की थी तो अपन दे रहे थे बहुत सारे बच्चे अनेकों प्रकार के नशों में लिप्त थे। और ये बताते हुए भी बहुत खुशी रहती है हमेशा ही कि आज उन बच्चों में एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो नशा करता हो। कुछ एक बच्चे जो 1-2 कोई ऐसा दिखाई दिया जो अभी 10वीं क्लास में हो गया, और अगर कहीं दिखाई देता है तो उसको टोक देते हैं, तो वो भी उस पर भी लगाम रहती है। तो यानी अधिकतर नहीं 99% बच्चे ऐसे हैं जो नशों से बिल्कुल अब दूर हैं। और बहुत ही खुशी की बात है, ये समझाइश से, रोज़ रोज़ ऐसे प्रार्थना में बताने से इनमें ये फ़र्क पड़ता है। नहीं पड़ता है। मैं एक साल मैंने गांव पूछा कि कौन सा गांव है जो सबसे ज़्यादा शराब पीते हैं, तो यहाँ अपने चूरू तहसील में खंडवा गांव गए, तो वहाँ बच्चों से बात हुई प्रार्थना सभा में। तब मैंने मेरे मोटिवेशन में कहा कि मैं उन बच्चों के लिए खास तौर से आया हूँ जिनके पापा डिगा खा के घर आते हैं। प्यारे बच्चों, पापा जी डिगा खा के घर आते हैं तो कोई बात नहीं, सुबह उठ के संकल्प लो कि पापा जी आपके भाग्य में तो साला नहीं लिखी थी, पापा जी आप तो किसी कारण से साला नहीं जा पाए, लेकिन मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो मैं साला जा रहा हूँ। मैं पढ़ लिख के आपका नाम ऊंचा करूँगा, और मैं पढ़ लिख के अपने घर की औरों की बजाय गाँव में नाम ऊंचा करूँगा, और ये संकल्प ले कि आप साला आ जाओ। जब आप पढ़ लिख के कुछ बन जाओगे, पढ़ लिख के कुछ बन जाओगी, तो लोग अनुसरण करेंगे बाबा साहब की तरह कि देखो ये बेटा कहाँ से कहाँ चला गया, अपने तुम्हारे माँ की कोख सराई जाएगी, और पापा का उस वक्त जो कुछ खोया है उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो मैंने जो ही साला में ये संबोधन दे के फिर वापस आया, तो एक बच्चे ने कहा सर जी हमारी साला में फिर कब आ रहे हो। तो मैंने दूसरे बच्चे से पूछा कि ये किसके है, कि ये फला सावनमल का लड़का है, तो इनका पापा क्या करता है कि शराब बहुत पीता है। अब उस बच्चे की वो बात टच हो गई, और दूसरे दिन ही वो 4 बजे उठ के पढ़ना शुरू कर दिया। तो ऐसे बच्चों में क्या है कि बात बताने से वो बात का वो असर भी होता है। अब मान लो अपन 100 को बताएं, 20 में असर हो, 5 में असर हो, 15 में असर हो, तो कुछ न कुछ रिजल्ट तो आ सकते। मित्र जो नशा करते हैं वो इसके भी तोड़ निकाल लेते हैं कि इतने दिन में अगर हमने 200 खर्च किए तो हमें पता है महीने में इतने खर्च कर दिए, लेकिन आपने बचा करके कितने इकट्ठे कर लिए, आपको तो इतने दिन में, इतनी साल में इतने करोड़ रुपये जाने चाहिए थे, और जाने चाहिए। तो ये एक बहाने हैं, वो ऐसे उदाहरण हैं जो जिनका कोई मतलब नहीं होता। पैसा निश्चित रूप से जो नशा नहीं करते उनके बचते ही हैं, और उनके घर परिवार में जो खुशियाँ अपने को देखने को मिलती हैं तो उनका कोई मोल नहीं है। वो खुशियाँ भी एक बहुत बड़ी दौलत है, और पैसा है तो वो भी उनके घरों में बचता है। सही बात है। और जो नशा करते हैं, जिनमें खूब सारा नशा जिन घरों में, तो उनके हालात अपन देखते ही हैं। तो जितना भी हो सकते हैं पहले हम खुद जागरूक बने, फिर अपने घर परिवार को बनाएं, और उसके बाद अपने आस पड़ोस में जो भी अपने यार संगी हैं, जो भी अपना कहना लगता है कि ये मान सकते हैं, तो उन सबको अपन
जागरूक करने का प्रयास करें ताकि ये समाज से ये नशा है वो दूर हो और अपन एक जागरूक नागरिक बन करके, एक सभ्य नागरिक बन करके इस देश को उन शहीदों के सपनों का भारत बनाने की ओर आगे अपन बढ़े। शुक्रिया, आपने काफ़ी लंबे समय से हमें सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।